जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी की तैयारी जो है वह कैसी चल रही है और आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, पानी और चौक जिसे खड़िया भी कहते हैं उसके मिश्रण को पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है। तो हमें बताना है किसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। तो पानी और चौक के मिश्रण को अगर हमें अलग कर तो हम वाष्पन विधि के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। तो वाष्पन के द्वारा चौक और जो हमारी खड़िया है चौक जो होती है और पानी उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत केतली में, ये के यहाँ नहीं है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म किया जाता है या गर्म होता है। तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक केतली होती है जिनमें आप चाय भी बना लेते हैं, पानी भी गर्म कर लेते हैं, तो इसमें जो पानी गर्म होता है वो चालन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उसमें पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होता है इंस्टेड ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड अम्लीय वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्त्रावित होता है। तो बताना है वो कहाँ से स्त्रावित होता है। तो चर्बी को हजम करने में जो पित्तरस या पित्त द्रव जो इसकी सहायता करता है जिससे वो स्त्रावित होता है, ये होता है हमारे जिगर से। कहाँ से होता है? जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को हम कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दो संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी होती है। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति को, दीर्घ मतलब दूर से, अगर उससे कोई संपीड़ित कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी होगी हमसे पूछा है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। देखिए कच्ची गाजर जो है ये विटामिन ए का स्रोत है और विटामिन ए की कमी से शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और रतौंधी जो है ये बच्चों में भी काफ़ी देखा जाता है, जिससे कि उनमें अंधता का मतलब उनमें अंधता सी आ जाती है या उन्हें दिखाई देना भी बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन भी बन जाती है नाइट ब्लाइंडनेस से, रतौंधी से। तो विटामिन ए इसका एक अच्छा सोर्स है। बाकी इसके अच्छे सोर्स दूध, दही, अंडा और मछली, ये सब इसके अच्छे सोर्स है विटामिन ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के जलने से बनती है, हमें बताना है कोयले के जलने से क्या बनता है। तो कोयले के जलने से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। देखिए अगर आपके घर में टंकी लगी होंगी, जो टंकी का पानी आता है बाहर से, तो उसमें आप देखते हैं जो पीने का पानी होता है उसमें क्लोरीन मिला होता है। तो ये जो क्लोरीन होता है ये पानी को शुद्ध करता है और सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्लोरीन ही पानी में मिलाया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग जो है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ध्वनि का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। देखिए जो ज्वार होते हैं, ज्वार भाटा आपने नाम सुना होगा, तो सबसे ऊंचा ज्वार हमसे पूछा कब आता है या कब होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा ये पृथ्वी एक ही ओर इंगित होते हैं, यानी कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की ओर एक ही दिशा में इंगित होते हैं, एक ही दिशा की ओर होते हैं, तो तब हमारा ऊंचे ज्वार आते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये उपस्थित होते हैं नाभिक में। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं। देखिए पौधों की अगर बात की जाए तो आपको पता है हमें ऑक्सीजन देते हैं पौधे। तो पौधे दिन के समय में हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है वो आसानी से अपना
चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट है, बर्फ़ जल पर क्यों तैरती है? देखिए, आपने खुद भी प्रयोग करके देखा होगा कभी ना कभी, जब आप पानी लेंगे और उसके ऊपर एक बर्फ़ का टुकड़ा डालेंगे तो बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैर जाता है। उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण होता है बर्फ़ का घनत्व। बर्फ़ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो होती है वो पानी पर तैर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने, और ये कुत्ते के काटने पर लगाया जाता है रेबीज का टीका। नेक्स्ट है, मानव का कौन सा भाग संधि शोध या जिसे हम गठिया भी कहते हैं, संधि शोध या गठिया से प्रभावित होता है? तो जो जोड़ होते हैं, जॉइंट, वो हमारे प्रभावित होते हैं गठिया से। नेक्स्ट है, गर्मी में सफ़ेद रंग के कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? तो आपने देखा होगा भाई, गर्मियों के टाइम पे हम लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं और मोस्टली वाइट कलर भी पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उन्हें हम अवॉइड करते हैं गर्मियों में? इसका कारण यही है सबसे बड़ा, क्योंकि जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं, सफ़ेद रंग के कपड़े, वो गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसी वजह से हम गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, और जबकि हम सर्दियों में पहनना पसंद करते हैं गहरे रंग के कपड़े। नेक्स्ट है, बालकों में अंधता का कारण किस चीज़ की कमी से होता है या कमी के कारण होता है? तो यहाँ पर हमने भी पढ़ा था विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों में अंधता का कारण यही है कि बच्चे जो हैं वो रतौंधी का शिकार हो रहे हैं। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स अभी हमने देखा था गाजर। नेक्स्ट है, पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, यानी कि एक पानी का बर्तन भरा हुआ है और उसमें पानी की सतह पर एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा, हमें बताना है। देखिए, जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पानी का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों होती है? आपने देखा होगा जब लाइट चली जाती है तो आप हाथ से पंखा करते हैं ना, तो फिर आपको ठंडा ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, शरीर पर जो आर्द्रता है उसके वाष्पन के कारण ही हमें ठंडा ठंडा फील होता है। तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ऐसा होता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो प्रीवियस क्लास है उनमें, उनके अंदर। तो अब आपको बताना है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठंडा कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, या ए और बी दोनों? तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आपका इसका सही जवाब क्या है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो हमारे शरीर से पसीना जो है सबसे अधिक कब निकलता है, क्वेश्चन ये है। तो जब तापक्रम अधिक हो और हवा जो हो वो आर्द्र हो, तो उस टाइम पर हमारे शरीर से पसीना सबसे ज़्यादा निकलता होगा। और ये आपने फील भी किया होगा, जब ताप ज़्यादा होता है तो हवा आर्द्र हो, तो उस स्थिति में हमारे शरीर से जो पसीना है, स्वेट है, वो ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। तो C6H12O6, यहाँ पर तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन अगर आपको देखने के लिए वैसे मिलेगा पेपर में तो इस तरह से लिखा होगा C6H12 और O6। ये होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र के अंदर जो मॉडरेटर लगा होता है, इसमें न्यूट्रॉनों को धीमा करने का काम जो होता है वो मॉडरेटर का होता है। ये न्यूट्रॉनों को धीमा करता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, हमें बताना है। तो ग्रीन हाउस जो गैस है, इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो गैस है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी के साथ CFC भी इसमें अपना योगदान देती है, मतलब ग्रीन हाउस गैस जो है वो भी है एक इसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है ऑडियोमीटर का। नेक्स्ट, डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया जो होती है ये गले से संबंधित बीमारी है। हमारे गले का जो तंत्र होता है पूरा, उसको डैमेज करता है ये, तो गले से संबंधित है डिप्थीरिया बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया को प्राय
खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो यूरिया को खाद की तरह यूज़ किया जाता है, आपने बहुत देखा होगा खेतों में यूरिया का यूज़ होते हुए, क्योंकि ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो इसलिए यहाँ पर यूरिया को यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में। नेक्स्ट है, खून को बहाने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? देखिए, आपने देखा होगा जब आपके हाथ में या कहीं पर भी चोट लग जाती है तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है और खून जो है वो बहता रहता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वहाँ पर ब्लड का एक थक्का सा जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून जो है वो बहना बंद हो जाता है। तो ये सब जो होता है विटामिन के कारण होता है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो हमारा ब्लड जो है वो बहने से रुकता नहीं है, फिर वो बहता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो जो खाने होती हैं जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो धमाके होते हैं उसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो है वो हवा के साथ मीथेन का मिलना जो है, इनके कारण क्या होता है खानों में यहाँ पर धमाके होते हैं। तो हवा के साथ मीथेन गैस जो होती है मिल जाती है। मीथेन का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CH4, इसका रासायनिक सूत्र है ये। नेक्स्ट है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़े के अध्ययन को कहा जाता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी में हम क्या करते हैं, कीड़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय वायुमंडलीय परत जो बिना तार संचार हेतु जानी जाती है वो कौन सी है? तो देखिए, वायुमंडल की वो परत जहाँ पर बिना तारों के ही संचार होता है या वहाँ से संचार की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, तो वो है आयनोस्फेयर। कौन सी है? आयनोस्फेयर। नेक्स्ट है, सौर मंडल को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है सोलर सेल। ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो देखिए, सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड यानी कि लाल कलर की होती है, जबकि सबसे कम वॉयलेट कलर की होती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में यहाँ पर निकल के सामने आती है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? देखिए, आपने देखा होगा जब आप कहीं पहाड़ों वगैरह पर अगर गए हों तो वहाँ से जब आप बोलते हैं या फिर तो वहाँ से आपको रिवर्स आवाज़ आती है, या फिर आपने देखा होगा जब कोई खाली कमरा होता है और आप वहाँ पर बोलते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपनी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो इसका जो कारण है वो ध्वनि तरंगों का प्रवर्तन है। ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण ही आपको प्रतिध्वनि जो है वो अपनी सुनाई देती है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये शुद्ध जल का क्वथनांक है फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य में रक्त का आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क मनुष्य के अंदर रक्त का आयतन लगभग 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? यानी कि अगर हमें किसी एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलना है, मान लिया दूध है, दूध से हमें दही बनानी है, तो ये कैसी प्रक्रिया होगी? तो ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हमें रासायनिक प्रतिक्रिया इसके लिए आवश्यक है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो यहाँ पर जो मिलती है वो है हमारी एल्यूमिनियम। देखिए, जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो हम उसको 3 लेयर में बांट के पढ़ते हैं पृथ्वी को, सियाल, सीमा और निफे। तो सबसे बाहरी जो परत होती है उसको हम बोलते हैं सियाल। सियाल, तो सियाल का मतलब क्या है? यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिखता होती है भूपर्पटी पर वो सिलिका और एल्यूमिनियम की होती है। तो याद रखिएगा, भूपर्पटी पर जो बहुतायत में पाई जाती हैं धातु वो सिलिका और एल्यूमिनियम होती है, जो भूपर्पटी पर पाई जाती है। इसके नीचे वाली को हम कहते हैं सीमा, और जो सबसे नीचे होती है उसको कहते हैं निफे। उसमें निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है, और जबकि सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। तो सियाल, सीमा, निफे, ये तीनों क्या होती हैं? पृथ्वी की परतें हैं। नेक्स्ट है, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं निमोनिया के अंदर। नेक्स्ट देखिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आपको ये बताना है। 158 लीटर, 159 लीटर, 160 लीटर या
एक्सेटरेटर। आप थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? देखिए, थर्मामीटर जिसे हम अपने शरीर के ताप को मापने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें पारा भरा होता है। तो ये जो पारा इसमें भरा जाता है वो क्यों उपयुक्त होता है, हमसे ये पूछा है। तो क्योंकि ये कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। पहली बात, जो पारा होता है ये कांच की दीवारों से नहीं चिपकता। दूसरा, ये देखने में चमकीला भी होता है और आसानी से इसको पढ़ा जा सकता है। और ये ताप का सुचालक होता है, इसलिए पारे को थर्मामीटर में भरा जाता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर जो होता है ये प्रोटीन को चिन्हित करने का काम करता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव, ये जीव है यहाँ पर, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो देखिए, जो केंचुआ होता है ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ पर जब खेती की जाती है, पहले खाद वगैरह तो ज़्यादा नहीं होते थे, तो उस टाइम पर केंचुए जो थे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने का काम करते थे, और आज के टाइम में भी ये बहुत उपयोगी होते हैं कृषि कार्य के लिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसलस वाइपर या रसेल वाइपर इसको कहा जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। आपको बताना है कि भारत में 4 वो कौन से सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आयु का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो पौधे की आयु का मापन जो हम करते हैं वो उसके तना की वलों के अनुप्रस्थ काट की गिनती को कर कर यहाँ पर पौधे की एज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा, मतलब उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है वो हमेशा घटेगा। और अगर हम अपनी ही बात करें तो मनुष्य का भार भी घटता ही है वहाँ पर जाकर, और वो कितना होता है, 1/6 होता है। यानी कि अगर आपका भार यहाँ पर पृथ्वी पर 60 है तो वहाँ पर जो आपका भार होगा वो 10 होगा। यानी कि अगर यहाँ 60 किलो है आपके अंदर वजन, तो वहाँ पर चांद पर जाकर आपका जो वजन है वो 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए, सोडियम यानी कि Na, और जब हम Na को जल यानी कि H2O के साथ डालते हैं तो यहाँ पर जो हमारी गैस निकलती है वो निकलती है हाइड्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? देखिए, हमारे वातावरण के अंदर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण, इसके कारण से ही तापमान में वृद्धि हो रही है और इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए C14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। C14 पद्धति का यूज़ हम करते हैं जीवाश्म की आयु को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक जो सूत्र होता है आपको वो बताना है कमेंट में क्या होता है। नेक्स्ट है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? देखिए, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष में मनुष्य को साफ का तो सही नज़र नहीं आता, लेकिन दूर का सही नज़र आता है। इसी को कहते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हमें दूर का सही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? देखिए, हमारे पेट में जो भोजन का पाचन होता है उसके पाचन को करने के लिए हमारे शरीर में अम्ल होता है, और वो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये हमारे पेट के अंदर उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लार मिले हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो लार मिले हुए भोजन को कहा जाता है बोलस। बोलस का मतलब होता है जो लार मिला हुआ भोजन है उसे बोलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है उसको कहा जाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो होता है ये क्या करता है, इससे हम पानी के अंदर की ध्वनि को सुन सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है। देख, हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर हीलियम होगा, या हीलियम भरी जाती है गुब्बारे के अंदर। तो यहाँ पर जब वो ऊपर जाता है तो वो क्यों फट जाता है। इसका कारण ये होता है कि जो वायु दाब है वो ऊपर घट जाता है, जिसकी वजह से जो गुब्बारा है वो फट जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। देखिए, हमारे शरीर में जो आहार नाल होती है उसकी लंबाई 30 फुट होती है, या फिर 9 मीटर। अगर मीटर की बात करेंगे तो 9 मीटर, और फुट की अगर बात करेंगे तो 30 फुट मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं, ये लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें लार की, तो लार में दो मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें एक है टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब हम अपने भोजन खाते हैं तो भोजन हम मुंह में देते हैं, तो उसमें जो हमारी लार मिक्स हो जाती है, उस लार मिले हुए भोजन को ही हम बोलस कहते हैं, जो हमने अभी देखा। और इसमें जो टाइलिन है ये क्या करता है, तो टाइलिन जो हमारे लार के अंदर होता है, जब ये खाने के साथ मिलता है तो जो हमारे जो भोजन में जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को ये बदल देता है माल्टोज में, या डाइसैक्राइड में, और या फिर कह सकते हैं माल्टोज में, ये इसको बदल देता है। और उसके बाद ये जो लाइसोजाइम होता है, ये लाइसोजाइम क्या काम करता है, तो ये हमारे मुख के अंदर जो लार के में जब हम लार जो हमारे खाने के अंदर मिल जाती है, तो उसमें जो जीवाणु होते हैं ये उनको मारने का या ख़त्म करने का काम करता है, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को, लाइसोजाइम। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा खाना है वो मुख द्वार से कहाँ चला जाता है, फिर हमारी ग्रास नली में चला जाता है। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, हमारे जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, जब हम मुंह में डालते हैं और लार के साथ इसका होता है, क्रिया होती है, तो यहाँ पर ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारी ग्रास नली में फिर ये जाता है, ग्रास नली में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद फिर नीचे जाता है मास्टिया में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में। तो ये इसका प्रोसीजर होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है, इसका नाम है स्टेपीज। ये हमारे कान में पाई जाती है। तथा जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा उपयुक्त ऊर्जा कौन सी होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा जो ऊर्जा उपयुक्त होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये हमारे शरीर के द्वारा उपयुक्त होती है कार्य करने के लिए। एंड टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताना है टीबिया जो हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है हमारे शरीर में, हाथ में, पैर में, सिर में या पेट में। तो कमेंट में अपना जवाब आपको देना है कि कहाँ पर ये वाली हड्डी पाई जाती है टीबिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है यहाँ पर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। देखिए, जब कभी आपने साइकिल चलाई होगी तो जब मोड़ आता है तो मोड़ पर आप थोड़ा झुक जाते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका कारण ये है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और ये उसे गिरने से बचाएगा। यानी कि जब वो गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर, तो वहाँ पर आप गिरने से बचेंगे, इसलिए ही मोड़ लेते समय हम थोड़ा सा झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, हमारे रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। यह हमारे रक्त का पीएच मान होता है। अब आपको बताना है जल का पीएच मान कितना होता है कमेंट में। नेक्स्ट है, हिमनदी से बर्फ पिघलना कहाँ से प्रारंभ होता है। देखिए, जो हिम नदी होती है, बर्फ़ की बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, तो उसमें पूछा है कहाँ से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होता है। तो जो निचली सतह होती है वहाँ से बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस कौन सी है। तो हमारे वातावरण में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है नंबर 1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिकांश मौसम से संबंधित परिघटनाएं कहाँ होती हैं? देखिए, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, बादल, बारिश, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, जो कि वातावरण की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे, जब भी हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल की जो परतें हम अलग अलग पढ़ते हैं, उनमें जो सबसे नीचे वाली परत होती है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल की। यहीं पर मौसम से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो देखिए, जो हमारे अम्ल होते हैं उसका स्वाद हमें खट्टा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, यदि अब आपको कांच पर लिखना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड आपको यूज़ करना पड़ेगा, उससे आप कांच पर लिख सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट है, हवा में तेज़ी से गति कब करेंगी? वो हवा में जो ध्वनि, जो हमारी आवाज़ है, ध्वनि है, वो हवा में तेज़ी से गति जो है वो कब करेगी? तो ये जब करेगी तब आर्द्रता उच्च हो। जब आर्द्रता उच्च होगी तो ध्वनि जो है वो हवा में तेज़ी से गति करेगी। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? तो ये जो नेत्र गोलक है ये 6 बाहरी जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा संचालित होता है, ये उसको संचालित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, दूरी की इकाई क्या है? या दूरी किस, तो दूरी की इकाई है यहाँ पर प्रकाश वर्ष। ये किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट है, किस वस्तु का वजन सबसे कम होगा? किसी वस्तु का, अच्छा ये पूछा है यहाँ पर कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होगा, हमें ये बताना है। तो किसी वस्तु का जो वजन है वो सबसे कम तब होता है जब पृथ्वी के केंद्र में उसको रखा जाएगा उस वस्तु को, तो तब उस वस्तु का वजन जो है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग के रूप में देखता है? देखिए, कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्षयान से सूर्य से दूर आकाश को देखता है तो आकाश उसको काले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मायोपिया का क्या तात्पर्य है? देखिए, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का तो क्लियर दिखाई देता है एकदम साफ, जबकि दूर का हमें साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वो क्या है? तो भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? देखिए, जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। नेक्स्ट है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या परिवर्तन होता है? देखिए, जब दाब में वृद्धि होगी तो वैसे वैसे ही द्रव के उबाल में भी वृद्धि होती जाती है। तो दाब में वृद्धि होगी तो उबाल में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो यहाँ पर एक कम है ना कि कम, यहाँ पर क्या है, ये कम है। तो तापमान को कितना हम लो करें कि सभी गैसें जो है वो शून्य हो जाएंगी, शून्य आयतन घेरेंगी, सॉरी। तो यहाँ पर जब हम -27 यानी कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर कर देंगे माइनस में, तो यहाँ पर जितनी भी गैसें होंगी वो सभी शून्य आयतन घेरेंगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट है, कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? देखिए, कपास के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में ही कपास होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? शरीर की गति के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की जो गति है, जो विद्युत है, उसको उत्पन्न किया जाएगा, यानी कि शरीर की गति से बिजली बनाना। तो ये वाली भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे लेंज। नेक्स्ट है,
वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन, और इसके प्रक्रिया के बाद फिर वर्षा होती है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे सामने दिया है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ये हम प्रीवियस जो क्लासेस है उनमें इस क्वेश्चन को कर भी चुके हैं अटेम्प्ट। तो अब आपको बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, प्रकाश वर्ष, कैंडेला या ए और बी दोनों। तो कमेंट में अपना सही जवाब जरूर दीजिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? देखिए मृग तृष्णा, इसके बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखा होगा जब कभी आप रेगिस्तान में जाते हैं, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी दूरी पर वहाँ पर पानी होगा, लेकिन जब वहाँ पर आप देखते हैं जाकर तो वहाँ पानी होता ही नहीं है। तो वो जो तुम्हें प्रतीत होता है, जो नहीं होता वो तुम्हें ऐसा लगता है कि है, तो वो जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। इसे हम कहते हैं मृग तृष्णा। नेक्स्ट है, एलपीजी किसका मिश्रण है? देखिए एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? देखिए वायुमंडल के हम टोटल 5 स्तर पढ़ते हैं, इसमें हम 5 में जो सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल होता है, फिर होता है दूसरे नंबर पर हमारा समताप मंडल, और इसी समताप मंडल के मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर या ओजोन परत। तो इसका सही जवाब होगा हमारा समताप मंडल। समताप मंडल के बाद फिर आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल आता है, और मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी जो होता है हमारा कॉपर, इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन सा होता है? देखिए आप जब बस में या फिर किसी भी व्हीकल को आप यूज़ करते हैं, ड्राइविंग करते टाइम उस पर बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं साइड में, जिससे हमें पीछे का दिखाई देता है। तो वो ऐसे दृश्य को दिखाने का काम करता है हमारा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो ये जो मेलाकाइट है ये ट्यूबरक्लोसिस का एक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई इकाई, एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है हमारा डायोप्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या असर होगा? देखिए जब एक गैस के पात्र पर दबाव डाला जाएगा तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो घट जाएगा, उसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग से बचने के लिए लोहे की कील पर किसकी कलाई की जाती है? तो लोहे से बचाने के लिए कील पर जस्ते की कलाई की जाती है ताकि उस पर जंग ना लगे। तो जस्ते की उस पर कलाई की जाती है लोहे की कील पर, ताकि वो जंग से बचा रहे, सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो देखिए हमारे शरीर की जो सेल होती हैं, सेल यानी कि कोशिका, देखिए हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक सेल के बाद इस पर सेल जुड़ती जुड़ती चली जाती है, सेल के जुड़ने से ऊतक बनते हैं, ऊतक के बनने से फिर अंग बनता है, फिर अंग से पूरा अंग तंत्र, और फिर जैसे जाके हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। और हमारी जो पूरी बॉडी बनती है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास और उसके सुधार के लिए महत्वपूर्ण कौन है? तो यह है प्रोटीन। ये हमारे टिश्यूज़ यानी कि ऊतक की वृद्धि और विकास और इनके सुधार के लिए जिम्मेदार होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, संगमरमर का प्रयोग, अच्छा यहाँ पर रासायनिक नाम पूछा है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये बताना है कि पहली बार संगमरमर का यूज़ कौन से मकबरे या कौन से इमारत को बनाने में किया गया था, ये आपको कमेंट में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता किसकी कमी के कारण होता है? देखिए रक्त अल्पता जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? तो जो द्वितीयक सेल होते हैं इनको संग्राहक सेल के रूप में भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है अर्शु। देखिए अर्शु ऐसे नहीं लिखा जाता, अर्शु लिखा जाता है ऐसे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अर्शु। तो ये है अर्शु गैस का हमसे रासायनिक नाम पूछा है, यानी कि रोल आने वाली जो गैस है वो कौन सी है, तो ये होती है क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन जो होती है ये अर्शु गैस होती है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। और आपको ये Na2 जब आप देखेंगे तो बुक वगैरह में आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा Na2CO3। तो Na2CO3 किसका सूत्र है, वॉशिंग सोडे का। नेक्स्ट है ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी किससे संबंधित है, तो देखिए जो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा बीमारी होती हैं ये हमारी आईज यानी कि आंखों से संबंधित बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, विषाणु, और जो होता है हमारा जीवाणु, तो ये जीवाणु का पता सबसे पहले लगाने वाले व्यक्ति थे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया। नेक्स्ट है विषाणु वायरस होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया होता है, शायद मैंने गलत बोल दिया यहाँ पर। तो ये जो जीवाणु का पता लगाने वाले थे वो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सबसे पहले इनका पता लगाया था। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम प्रकाश का वेग किस में होता है हमें ये बताना है। तो कांच में प्रकाश का वेग जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, या जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और यहाँ पर जो ये आंसर में जनन की क्षमता दिया है ये विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में होती है। जनन क्षमता की जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी के कारण होती है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, तो इसका ये आंसर रतौंधी होगा। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई को हम मापते हैं फैदोमीटर में। फैदोमीटर का यूज़ किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे सामने है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स आपको बताने इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए हैं पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, डर्मेटोलॉजी या सिल्वीकल्चर। इसके नंबर 1 है, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है, तो देखिए हमारे शरीर में जो गुर्दा होता है, हमारी किडनी, ये यूरिया को बाहर करता है हमारे शरीर से, तरह के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी को हम जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, ये इसका रासायनिक नाम है। जबकि विटामिन सी की कमी से होता है रोग, वो होता है स्कर्वी। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है आयरन। और खट्टे फल सबसे ज़्यादा होते हैं विटामिन सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो बर्फ़ जमाने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाने का कारण ये है ताकि बर्फ़ जो है वो ना पिघले, उसको पिघलने से रोकने के लिए इसमें बर्फ़ में जिलेटिन मिलाया जाता है, बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट है, नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, देखिए नीम जो है ये हमारे शरीर में जब कोई बीमारी हो जाती है उससे, तो उसमें जो मेडिसिन बनती है उसमें काफ़ी काम आता है। और जो मोस्टली यहाँ पर आप देखते हैं कैंसर से रिलेटेड जो मेडिसिन बनती हैं उसमें, और गर्भ निरोधक जो गोलियाँ होती हैं उसमें, इसमें नीम का यूज़ किया जाता है ज़्यादा। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्रण है, देखिए पीतल जो है इसमें तांबा और जस्ता दोनों मिले हुए होते हैं, तो पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, हमें बताना है। देखिए जब जल की हम बात करते हैं तो जल का सूत्र हमें पता है क्या होता है, H2O। यहाँ पर पूछा है भारी जल का, तो भारी जल का होता है D2O, तो ये भारी जल और ये जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है, तो देखिए जब कोई व्यक्ति दूर का साफ नहीं देख पाता तो इसका मतलब वो पास का साफ देख पाएगा, तो उसकी दृष्टि में होगा निकट दृष्टि दोष, और इसे हम कहते हैं मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स बीमारी हमारे शरीर के कौन से हिस्से से संबंधित है, देखिए रिकेट्स बीमारी जो है ये हड्डियों से संबंधित है, और विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स की बीमारी जो है वो होती है। और रिकेट्स की बीमारी ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये बच्चों में बहुत होती है, रिकेट्स की बीमारी जो कि हड्डियों से संबंधित है।
नेक्स्ट है, कौन सी गैस को मार्स, ये मार्च नहीं है, ये मार्स है, मार्स, तो कौन सी गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है हमारी मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन को हम जानते हैं मार्स गैस के नाम से भी। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? देखिए हमारे शरीर में जो रक्त है, हमारा ब्लड, उसका प्योरिफिकेशन करने का काम होता है किडनी का, यानी कि गुर्दे का। ये हमारे ब्लड को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, जिसको खाने का सोडा भी कहा जाता है, खाना बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र हमसे पूछा है क्या होता है? तो इसका सूत्र है NaHCO3। तो NaHCO3 ये बेकिंग सोडा जो खाने वाले प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, उसका नाम है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है जीन, ये जीन नहीं है यहाँ पर, ये है जीन। जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, है ना। तो जीन का आकार पूछा है कैसा होता है? तो ज़्यादातर आप देखेंगे जीन का जो आकार है वो सर्पिलाकार होता है, जीन का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकता है? ये चमगादड़ होते हैं वो अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं, बताना है। तो इसका रीज़न ये है, जब चमगादड़ जो होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि जो होती है उनको उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से इनको रात में भी दिखाई देता है। तो इसलिए चमगादड़ जो होते हैं वो अंधेरे में भी उड़ सकता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं, जिनको हम RBC के नाम से जानते हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं डैश में बनती हैं, तो ये किस में बनती हैं? तो ये बनती है हमारी अस्थि मज्जा में, यानी कि जो हमारी बोन मैरो होती है, अस्थि मज्जा, उसमें हमारी जो RBC है वो बनती हैं। आज आपको ये बताना है कि RBC का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है, आपको कमेंट में बताना है RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का क्या कारण होता है? तो पौधे और पत्तों का हरा रंग होने का कारण होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं ग्रीन ग्रीन, उसका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। नेक्स्ट है, चेचक रोग किससे संबंधित है या किसके कारण होता है? तो चेचक जो है ये विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से फैलता है हमारा ये चेचक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। तो अम्लरोधी पदार्थ के यूज़ में हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो देखिए रिक्टर स्केल जो है ये जब भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम यूज़ करते हैं रिक्टर स्केल का। और यहाँ पर जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है रिक्टर स्केल, और जिस पर इसको मापा जाता है उसको कहा जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंप को मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। जिस पर मापा जाता है वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है, जिस पर इसको मापा जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप कौन से हैं? तो प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप होते हैं परावर्तन और अपवर्तन। ये प्रकाश के अलग अलग रूप हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? देखिए पानी से बर्फ का बनना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। आज हम देखते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर आपको इसका कमेंट में आंसर करना है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, सोनार, किलोमीटर या मेक। तो इन चारों में से जो भी आपका सही जवाब होगा वो आपको कमेंट में आंसर करना है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? आपने देखा होगा कि जो गाय का मिल्क होता है वो भैंस के दूध के मुकाबले में आपको पीला पीला नज़र आता है, और गाय का दूध एक जो वो भैंस होती है उसका दूध एकदम वाइट वाइट रहता है। तो गाय के दूध में जो पीलेपन का कारण होता है ये होता है कैरोटीन। कैरोटीन की वजह से ही गाय का दूध जो होता है वो पीला होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। तो लीवर जो है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? देखिए हमारे शरीर में अगर बात की जाए, जब हम मुख में अपना भोजन डालते हैं तो हमारे मुख गुहा से ही भोजन हमारा पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है।
हमारे मुंह के अंदर जब लार खाने में मिलती है तो लगभग 30% जो भोजन है उसका पाचन मुख गुहा के द्वारा ही किया जाता है। फिर इसके बाद हमारा जो भोजन है वो ग्रास नली में चला जाता है, और ग्रास नली में हमारे शरीर में कुछ मतलब ग्रास नली की अगर बात करें तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। फिर इसके बाद जब भोजन अग्नाशय में जाता है, फिर उसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में यहाँ पर पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। फिर छोटी आंत के बाद ही बड़ी आंत में जाता है, और वहाँ से फिर अपशिष्ट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो कार्य संपन्न यहाँ पर पूछा है, तो पाचन का कार्य हमारा छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? देखिए, जो सिगरेट लाइटर होता है उससे ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। भाई, जब रेगिस्तान में पवन चलती है, हवा चलती है, तो क्या होता है, ये रेत को अपने साथ उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तो जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनाता है। तो पूछा गया है कि उसे क्या कहते हैं। तो जब पवन की छोटी छोटी पवन उड़ती है, उसके साथ पवन चलती है तो उसके साथ धूल उड़ती है, रेत उड़ता है, तो वो सब एक छोटी पहाड़ी बना लेते हैं जिसको बालू टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और ये रेगिस्तान में आपको आसानी से बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सीएनजी से क्या अभिप्राय है? हमें सीएनजी की फुल फॉर्म बतानी है। तो सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिका नली की ओर ये और है, ग्रासिका नली को और किस नाम से जाना जाता है? यानी कि इसका दूसरा नाम हमें बताना है। तो ग्रासिका नली को हम आहार नली भी कहते हैं, जहाँ से खाना हमारा होकर नीचे जाता है। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान कितना होता है? तो सूर्य का जो बाहरी पृष्ठ होता है उसका तापमान की अगर बात की जाए तो ये लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कभी कभी आपको ऑप्शंस में 5500 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस में दिए हों तो आप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जाएंगे, और तब ये ना हो ऑप्शन में अगर 6000 तो तब आप 5500 पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान के टायरों को भरने में यूज़ किया जाता है हीलियम गैस का। हीलियम एक बहुत ही ज़्यादा हल्की गैस होती है जो कि गुब्बारों में भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मनुष्य की कैसे रक्षा करती है? देखिए, ओजोन परत जो होती है जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो ये जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसलिए हमारे सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही जो पिंड है वो धरती के केंद्र की ओर को खिंचा चला आता है। नेक्स्ट है, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो जो उसका एंडोस्पर्म होता है इससे हमें तेल मिलता है, अरंडी के बीज के एंडोस्पर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी, जो समुद्र का पानी होता है उसमें तैरना आसान क्यों लगता है? तो नदी के पानी के मुकाबले समुद्र में तैरना इजी इसलिए लगता है क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसका घनत्व जो साधारण पानी है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर तैरना इनको इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? उच्च रक्तचाप यानी कि जो बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई, तो इसका जो मुख्य कारण है वो होता है मानसिक तनाव। तो यानी कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है अगर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर बीपी जो है उसकी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किसमें होता है? तो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है वोल्टेज चेंज करने में। तो वोल्टेज को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु की गति को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर से हम मापते हैं वायु की गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक आयरन जो होती हैं, जो ये इलेक्ट्रिक प्रेस होती हैं,
इनमें जो प्रयुक्त हीटर का जो तत्व होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, जिससे कि वो जल्दी से गर्म हो जाता है। तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से जल जो है वो अस्थायी रूप से कठोर होता है। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो देखिए, जब आप पानी में एक छड़ी डुबा के देखिएगा ज़रूर, और आप देखेंगे कि जो छड़ी सीधी होगी वो भी आपको मुड़ी हुई प्रतीत होगी पानी में। ऐसा इसलिए होता है, इसका कारण होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन की क्रिया के कारण वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, या ऐसा लगता है कि वो मुड़ी हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की गति और दिशा को मापने वाला यंत्र होता है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप से हम बादलों की दिशा और गति को मापते हैं। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा गया है आज, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता है? यानी कि वो कौन सा रक्त समूह है जो सबको रक्त दे सकता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी आपको दिया है ओ। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो सबको रक्त दे सकता है। कॉमेंट नंबर 1 हमें आज दिया है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? देखिए, प्राइमरी जो कलर होते हैं हमारे, वो कलर होते हैं जिनसे हम और एक्स्ट्रा कलर भी बना सकते हैं, यानी कि उनका यूज़ करके और कोई सा भी कलर हम बना सकते हैं। तो ये बेस कलर होते हैं लाल, रेड, हरा, ग्रीन, नीला और यानी ब्लू। तो रेड, ग्रीन और हमारा ब्लू जो होते हैं ये प्राथमिक कलर होते हैं तीनों। नेक्स्ट है, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों के परिरक्षण के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट का यूज़ फलों के रस के परिरक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि फलों के जूस के लिए। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई या मात्रक कह सकते हैं, क्या होता है? क्यूरी। नेक्स्ट है, एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बताना है किससे प्राप्त होती है एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा? तो एथलीट्स को प्राप्त होती है ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है एनर्जी का। नेक्स्ट है, बीज हरित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो बीज हरित फल को जो विकसित किया जाता है, उसके लिए जो हम टेक्निक का यूज़ करते हैं वो है संकरण। संकरण के द्वारा बीज हरित फल को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा कौन सा है? तो देखिए, वस्त्र धोने वाला सोडा जो है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। अब आपको बताना है जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पर ये वस्त्र धोने वाला है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर नियंत्रण में कौन सहायक है? यानी कि हमारे जो शरीर है उसको कौन नियंत्रण में रखता है? तो ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ये उसको नियंत्रण में रखता है। नेक्स्ट है, रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? देखिए, जब आपके ब्लड निकलता है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो वो ब्लड कुछ टाइम निकलने के बाद वहाँ पर एक रक्त का थक्का जम जाता है और ये काम करता है विटामिन के। तो विटामिन के क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड का रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्टीमीटर से क्या मापते हैं या नापते हैं? तो एल्टीमीटर का हम यूज़ करते हैं भूतल से ऊंचाई को मापने, यानी कि भूमि के तल से ऊंचाई को मापने के लिए यूज़ किया जाता है एल्टीमीटर का। नेक्स्ट है, एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? डीसी यानी डायरेक्ट करंट की यहाँ पर ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, बॉल बियरिंग का बॉल किसका बना होता है? तो बॉल बियरिंग का जो बॉल होता है वो कार्बन क्रोम स्टील का बना हुआ होता है। बॉल बियरिंग का जो बॉल होता है वो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है, लोहे का गलनांक कितना होता है? तो लोहे का गलनांक होता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लोहे का गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गैल्वेनाइजेशन का क्या अर्थ है? देखिए, गैल्वेनाइजेशन का अर्थ होता है जब हम जंग से लगने, यानी जब किसी चीज़ पर जंग लगता है या लोहे पर या स्टील पर, तो उसको बचाने के लिए हम उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जंग लगने से बचाने के लिए स्टील या लोहे पर सुरक्षात्मक जिंक की कोटिंग करने की जो प्रक्रिया है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 डेसिबल से अधिक ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? तो 2000 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि तरंग होती है, उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? अल्ट्रासोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन का संवहन करना। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जो बहती है, वो ऑक्सीजन का संवहन जो करता है वो हीमोग्लोबिन ही करता है। देखिए, हीमोग्लोबिन में हीम नाम का एक आयरन होता है जो हमारे शरीर जो हीमोग्लोबिन में होता है। और इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है, ये एक तो ऑक्सीजन का तो संवहन करता ही है, और हीमोग्लोबिन जो होता है, जब हम ब्लड की बात करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर आप देखते हैं ब्लड का जो कलर होता है वो एकदम शाइनिंग रेड होता है। तो लेकिन अगर आप बात करेंगे अशुद्ध रक्त की, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, देखिए जब तक हमारे ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलती तब तक हमारे शरीर का जो ब्लड है उसका कलर होता है बैंगनी। लेकिन जब उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है तो तब हमारे जो ब्लड है उसका कलर होता है शाइनिंग रेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग एक तरह से ये कहा जाता है सीपीयू को। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कहलाता है माइंड ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या माइंड ऑफ कंप्यूटर कहते हैं सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप कौन करता है? देखिए, हमारे शरीर के लिए रक्त पंप करने का काम होता है किसका? तो ये करता है बायां निलय। बायां निलय का काम होता है पूरे शरीर में रक्त को पंप करना, जो कि हार्ट के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर जो इसको करता है वो कौन करता है? बायां निलय करता है। नेक्स्ट है, अच्छा आपको बताना है कि हमारा जो शरीर है वो 1 मिनट में कितनी, हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मोटर का जो स्टार्टर होता है उसका मेन काम होता है मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना। ये मोटर के स्टार्टर का काम होता है। नेक्स्ट है, शीतलक क्यों उपयोग किया जाता है? देखिए, जो शीतलक है इनका उपयोग किया जाता है कार्यरत उपकरणों, यानी कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं इक्विपमेंट से उनको, और मशीन को ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं शीतलक का। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्मर की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो ट्रांसफॉर्मर की जो क्षमता है वो हम किलोवाट में बताते हैं। किस में बताते हैं? किलोवाट में ट्रांसफॉर्मर की क्षमता जो है वो व्यक्त की जाती है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछा है, कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरी में किया जाता है? तो बताना है बैटरी में कौन से एसिड का यूज़ किया जाता है। नंबर 1 है सल्फ्यूरिक एसिड, बी है एसिटिक एसिड, सी है ऑक्जेलिक एसिड और थर्ड है साइट्रिक एसिड। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा किया जाता है बैटरी में एसिड यूज़। कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा। मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? देखिए, मनुष्य के कपाल की अगर बात की जाए तो इसमें हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं। अगर हम बात करें खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हमारी खोपड़ी में टोटल हड्डियाँ होती हैं 29, जिसमें से 8 तो कपाल की हड्डियाँ होती हैं, 14 हड्डियाँ होती हैं हमारे चेहरे की, और एक हड्डी होती है हमारी हाइड हड्डी होती है, और 6 हड्डियाँ जो होती हैं वो होती है हमारी कान की। एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं तो दोनों कान में 6 हड्डियाँ होती हैं, और कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। तो इन सभी हड्डियों को मिलाकर पूरी हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ बनती हैं। यहाँ हमसे पूछा था कपाल में, तो कपाल में होती हैं 8 हड्डियाँ, जिन्हें हम प्रोटेक्टर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है?
तो देखिए डीएनए का नाम आपने सुना होगा, जो डीएनए रिपोर्ट्स होती हैं उससे ही क्या होता है, मैच किया जाता है। तो डीएनए की जो जांच है उससे ही एक बच्चे के पिता का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब हमें लैब के अंदर कोई हम इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसमें जिस कांच का हम प्रयोग करते हैं वो कांच होता है हमारा पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच का यूज़ किया जाता है इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए लैब के अंदर। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल रोग किससे संबंधित है। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है अगर हमारे शरीर में वो ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान को उससे हार्ट अटैक की समस्या भी हो जाती है। तो ये हमारे हृदय से संबंधित एक रोग कह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे हृदय पर अटैक का कारण होता है। तो इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा ना बढ़ाए, इसलिए हमें चीज़ों को देख के खाना चाहिए और मतलब चीज़ें एक सही अनुपात में एक बैलेंस डाइट हमें अपनी रखनी चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में या मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। देखिए पायरिया देखा होगा आपने, ये लगता है हमारे दांतों और मसूड़ों में लग जाता है पायरिया, जिससे कि हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको डेली रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए और सुबह भी ब्रश करना चाहिए ताकि आपके दांतों में पायरिया जैसी समस्या उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है। देखिए हमारी भूमि के अपमार्जन में जो योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण जीव है वो है केंचुआ। केंचुआ देखा होगा आपने, जब खेती की जाती है खेतों में तो वहाँ पर जो केंचुआ है इसकी भूमिका सर्वोपरि होती है, क्योंकि खेती के टाइम पर अगर केंचुए वाली खेती की जाए, एक तरह से जैविक खेती के रूप में हम इसे ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। क्या करते हैं उसमें पॉल्स बना देते हैं जिससे कि जो हमारी मिट्टी है उसको अच्छे से हवा भी मिल जाती है अंदर तक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमटा किसका बना होता है। देखिए चिमटा तो आप सभी जानते होंगे जिससे रोटियां सेकी जाती हैं पकड़कर, तो ये होता है मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ होता है चिमटा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है। तो पृथ्वी का जो हमारा कोर है वो एकदम पिघला हुआ द्रव होता है, द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। देखिए जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो ये जो कार्य किया जाता है ये हमारी जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनके द्वारा ही हमारे हार्मोन्स को इधर से उधर करने का काम किया जाता है। आपको बताना है कि आरबीसी का कार्यकाल जो जीवन काल होता है, जीवन काल जो होता है आरबीसी का वो कितना होता है, आपको एक कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब पानी जमने लगता है तो उस टाइम पर जो उसका घनत्व होता है वो घटता चला जाता है। तो पानी जैसे जैसे जमता जाएगा उसका घनत्व वैसे वैसे ही घटता चला जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी को एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ जो काली मिट्टी होती है उसी को हम कपासी के साथ रेगुर के नाम से भी जानते हैं, और कपासी मिट्टी जो होती है इसमें कपास काफ़ी अच्छे होते हैं इसलिए इसको हम कपासी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें किसकी जांच की जाती है। देखिए पेट्रोल जो है हमारा वो प्रदूषित है या नहीं, इसके लिए हम पेट्रोल में सीसा और कार्बन के कण की जांच करते हैं। इससे हमें पेट्रोलियम के अंदर प्रदूषण कितना है उसका पता लगता है। दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक कौन है। देखिए हमारे दांत और हड्डियों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है ये हमारे दांतों के हड्डी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कैल्शियम हमें मिल्क से सबसे ज़्यादा मिलता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की दो अवयव कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मेन अवयव हमारे होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक और अजैविक घटक, या इन्हें हम सजीव और निर्जीव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है। देखिए सोडा वाटर के अंदर होता है कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए
किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जब सोडा वाटर बनाया जाता है तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का यूज़ करते हैं सोडा वाटर को बनाने के लिए, और इसमें जो अम्ल होता है वो होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखे और बारूद में पीले रंग का कारण क्या होता है? देखिए, पटाखे और बारूद में जो पीला रंग होता है इसका कारण होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की वजह से ही जो पटाखे हैं और पटाखे और बारूद है इनमें पीले रंग होता है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है? तो रेडियो तरंग की चाल होती है 3 × 10⁸ है, ये यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है रेडियो तरंग की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वो क्या कहलाता है? तो डायोड का वो भाग जो इलेक्ट्रॉन्स को फैलाने का कार्य करता है वो कहलाता है एनोड। क्या बोलते हैं उसको? एनोड बोला जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये है आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है कि जो पका हुआ आम होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए एंड सी बोथ। तो अब आपको बताना है इनमें से आपका सही जवाब क्या है। कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपको PDF भी मिले इस क्लास की तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी पढ़ सकते हैं इजीली। और फिर मिलेंगे फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।